पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ऑक्सीटोसिन के बारे में। बात करी थी। आज हम उसी ऑक्सीटोसिन को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यूएशन में रखेंगे। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग डोजेस में अलग अलग तरीके से काम करता है। हर डोज में क्या करेगा, अलग अलग तरीके से काम करेगा। स्मॉल डोज में क्या कराता है, स्मॉल डोज में तब देंगे तो ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है और ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करवाता है। तो लिखेंगे जो ऑक्सीटोसिन है वो नॉर्मली जो कितना मतलब जो अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कितना होना चाहिए कि 10 मिनट में 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 45 सेकंड होना चाहिए। तो स्मॉल डोजेस में ये कराने का काम करता है। अगर हमने इसका हायर डोज यूज किया है, हायर डोजेज में ये कराता है रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्मॉल डोजेस में क्या कराएगा, फ्रीक्वेंसी और कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन को इंक्रीज करवाएगा। हायर डोजेस में क्या करवाता है, जो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होंगे। अब है इफेक्ट। हमने कहा था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, कहाँ कहाँ ऑक्सीटोसिन के क्या होते हैं, इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा था ब्रेस्ट में होता है, हमने कहा था यूट्रस में होता है। यूट्रस के बाद एक चीज और है, एक जगह और होता है, वो होता है किडनी में। कहाँ होता है, किडनी में होता है। ये वाटर इंटॉक्सिकेशन कराता है, यानी कि वाटर का रिटेंशन कराता है। यहाँ पर जो हायर डोजेस में होता है, हायर डोजेस में इसका क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का वर्क, ऑक्सीटोसिन लिख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन वर्क एज एडीएच इन हायर डोजेस। हायर डोजेस में एडीएच की तरह काम करता है। हायर डोजेस एडीएच की तरह काम करना शुरू करता है, यानी कि किडनी में क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि वाटर रिटेन करवाता है बॉडी के अंदर। अब इसके देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं ऑक्सीटोसिन के। सो ऑक्सीटोसिन हमने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमें क्या कराना है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाना है और क्या कराना है, ऑगमेंटेशन करवाना है, उसको बनाए रखना है कॉन्ट्रैक्शन को, तो उसके लिए हमें क्या रखना होगा, बनाए रखने के लिए हमें ऑक्सीटोसिन देना है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, अगर क्या है, यूटेराइन इनर्शिया है। यूटेराइन इनर्शिया, यूटेराइन इनर्शिया का मतलब है कि जो यूट्रस है वैसा का वैसे ही है, उसमें एक भी कॉन्ट्रैक्शन अभी तक नहीं आया, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते थे यूटेराइन इनर्शिया, है ना। मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूटेराइन इनर्शिया। फिर आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, दूसरा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में कि क्या होगा, आधा अबॉर्शन हुआ है और आधा अभी जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो आधा क्या है, यूट्रस में ही है। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, ऑक्सीटोसिन देंगे। हो क्या गया है, पोस्ट मेच्योरिटी हो गया है। पोस्ट मेच्योरिटी मतलब कि बच्चे का समय हो गया है, 9 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ है, लेबर शुरू नहीं हुआ है, तो उस समय भी हम क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। हमने कहा था कि ये ब्रेस्ट पर भी काम करता है। तो अगर क्या होगा, दूसरा यूज है गिवन इन ब्रेस्ट इंगॉजमेंट, ब्रेस्ट इंगॉजमेंट में दे सकते हैं। ब्रेस्ट इंगॉजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो मिल्क तो है वो बन रहा है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्रेस्ट जो हो चुके हैं वो फूल चुके हैं और वो क्या हो चुकी है, ये क्या होती है, पेनफुल सिचुएशन होती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, 1 पफ दे दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, 1 पफ इंट्रानेजल 2 to 3 मिनट बिफोर फीड। बच्चे को दूध पिलाने से पहले 2 से 3 मिनट पहले क्या करना है, वो एक इंट्रानेजल 1 पफ इंट्रानेजल दे देना है, किसको, मदर को। अब बात करेंगे, तीसरा होता है पोस्टपार्टम में। पोस्टपार्टम हेमोरेज को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं। इन पोस्टपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज में टू रिड्यूस ब्लीडिंग, टू रिड्यूस नहीं, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और कैसे लगाना है, आईएम इंजेक्शन देना है। कैसे लगाना है, आईएम इंजेक्शन देना है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशंस में ऑक्सीटोसिन हमने किस चीज के लिए दिया था, कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया था। तो मैटरनल में क्या हो सकता है, मैटरनल बॉडी में एरिथमिया के चांसेस हो सकते हैं। एरिथमिया मतलब जो हार्ट का रिदम है वो क्या हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। नोजिया और वॉमिटिंग करवाता है।
अगर हमने क्या कर दिया है, इरैशनली उसका यूज किया है, तो नॉजिया, वॉमिटिंग, एरिथमिया ये सब कराएगा। इसके साथ साथ कराता है यूटराइन हाइपर स्टिमुलेशन। यूटराइन हाइपर स्टिमुलेशन, यूटराइन हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि जो यूट्रस में है वो बहुत ज्यादा क्या आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने को क्या बोलते हैं, टेकिसिस्टोल। क्या बोलते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट है टेकिसिस्टोल। क्या लिखूं, टेकिसिस्टोल। टेकिसिस्टोल सीन। टेकिसिस्टोल का मतलब क्या है, मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का नंबर जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। साथ ही साथ जो होता है कॉन्ट्रैक्शंस का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, मतलब हमने कहा 45 सेकंड जो है वो क्या है, नॉर्मल टाइम है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन 45 सेकंड से ज्यादा का हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बोल रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस मोर देन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड से ज्यादा का क्या आना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन जो है ज्यादा देर तक बने हुए हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस में हाइपरटोनिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा देर तक बने, 60 सेकेंड से ज्यादा तक बने। ये फीटल हार्ट साउंड को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से फीटल हार्ट साउंड क्या हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगी। तो लिखेंगे अफेक्ट फीटल हार्ट साउंड। अब हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की तरफ कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, यूटराइन रप्चर के चांसेस हो जाते हैं। मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस रिजल्ट्स क्या रिजल्ट करते हैं, चांसेस ऑफ यूटराइन रप्चर। यूटराइन रप्चर में भी जो ग्रैंड मल्टीपेरा होगी, जिसके क्या है, बच्चे ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, मोर ज्यादा चांसेस होंगे, मोर चांसेस इन ग्रैंड मल्टीपेरा। या फिर क्या है, माल प्रेजेंटेशन है। माल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा जो है वो सिफेलिक नहीं है। क्या नहीं है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है। नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये यूट्रस है तो इधर साइड हेड है बच्चे का, इधर साइड उसके लेग्स हैं, है ना, इस तरीके से हुई है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है तो उसमें उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूट्राइन रप्चर के चांसेस हो सकते हैं। या फिर यूट्राइन स्कार है। यूट्राइन स्कार मतलब पहले से कोई यूट्रस में क्या हो रखा है, सर्जरी हो रखा है, वहाँ पे सूचर लगाए गए थे। अब क्या होगा, वो एरिया वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा। ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, यूट्राइन रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूट्रस की वॉल के फटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है। सिफेलो पेल्विक मतलब जो हमारा हेड का साइज है और जो पेल्विक का साइज है, पेल्विक के डायमीटर है, वो क्या है, प्रपोर्शन, उसमें क्या रखी है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अगर हमने ऐसे में ऑक्सीटोसिन लगा दिया, जिसमें कि पेल्विक उस तरीके से बना ही नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सके, तो उसमें हमने क्या कर दिया, ऑक्सीटोसिन दे दिया, तो डिलीवरी नहीं होगी। और यूट्राइन रप्चर के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन आएंगे भी तब भी क्या है, क्योंकि पेल्विक जो है, पेल्विक उस तरीके से डिजाइन किया ही नहीं हुआ है कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है। बदले में क्या हो जाएंगे, यूट्राइन रप्चर के चांसेस जो हो जाएंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। हमने कहा था, दूसरा हमने कहा था कि क्या कराता है, किडनी पे काम करता है। किडनी पे क्या कराता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन करवाता है, तो वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। वाटर इंटॉक्सिकेशन यानी कि वाटर को रिटेन करवा देता है बॉडी के अंदर। अब क्या है, वाटर जो है वो ज्यादा हो रहा है, वाटर क्या है, वाटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बदले में जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में क्या कर दिया, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच नमक है, सॉल्ट है 1 चम्मच। अब ये तो इस समय नॉर्मल था, अब क्या कर दिया हमने, इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, लेकिन नमक उतना का उतना ही है, नमक 1 चम्मच ही है, लेकिन हमने पानी यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लीटर कर दिया। तो अब क्या होगा, नमक जो होगा हमें कम फील होगा। उसी तरीके से क्या होगा, वाटर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या दिखेंगे, कम दिखेंगे, कम लगेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोनेट्रीमिया इज सीन, नेट्रीमिया इज सीन, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोनेट्रीमिया क्या कॉज करता है, कंफ्यूजन कॉज करता है, कोमा कॉज करता है, और क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ये है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। और ऐसा कब होता है, जब जो हमने ऑक्सीटोसिन है,
ऑक्सीटोसिन को हमने कितना दिया है 30 to 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट क्या रखा है, दे दिया है हमने ऑक्सीटोसिन को, और बहुत ज्यादा इरेशनली हमने यूज किया हुआ है, तो वो क्या करता है एडीएच की तरह काम करना शुरू कर देगा, एडीएच की तरह काम शुरू कर देगा, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन वहां पे देखने को मिलेगी। हमने कहा था ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे काम करता है, ऑक्सीटोसिन वर्क्स ऑन स्मूथ मसल। जब स्मूथ मसल्स में काम करेगा, मसल्स पे काम करता है यानी कि वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है, डज वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन करवाता है। वेसोडाइलेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन इज सीन, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और ज्यादा किन में देखने को मिलेगा, ज्यादा प्रोमिनेंट होगा जिनमें क्या है प्रायर, जिन फीमेल्स में प्रायर कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसऑर्डर है, या फिर क्या है हाइपोवोलीमिया है, हाइपोवोलीमिया है, इन फीमेल्स में क्या है यहाँ पे लिखना है women with prior cardiac disorder यानी hypovolemia, ऑक्सीटोसिन कैन रिजल्ट हाइपोटेंशन, और ऑक्सीटोसिन कैन रिजल्ट क्या लिखेंगे, ऑक्सीटोसिन रिजल्ट हाइपोटेंशन प्रोमिनेंटली, ये लिख सकते हैं, तो ये आप खुद से लिख लेना। अब देखते हैं जैसे ही क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो प्लेसेंटा में क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, रुकती है, क्या होती है, रुकती है उस समय। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शंस के आने पर, जैसे ब्लड सप्लाई रुकेगी, ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से प्लेसेंटा में जो ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे को हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो जिसको हम बर्थ फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। अब हम इसे फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो उस समय क्या देखने को मिलेगा, लेट डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे ऑन कॉन्ट्रैक्शन, ऑन कंट्रैक्शन प्लेसेंटा, प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई गेट डिक्रीज, ब्लड की सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है, एफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया होगा तो बच्चे को क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, फीटल डिस्ट्रेस हम जिसे बोलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, फीटल, अगर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अगर हमने क्या सुन ली, फीटल हार्ट रेट सुन ली, तो क्या हमें लेट स्पेलिंग क्या होगी, डिसेलेरेशन, स्पेलिंग लिखना होगा। लेट डीएसेलरेशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद भी बच्चे का हार्ट बीट जो होगा वो कम होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तब हार्ट बीट कम है, तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई रुकती है। लेकिन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म भी हो चुका है, उसके बाद भी हार्ट बीट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं लेट डिसेलरेशन। और इस तरीके का बच्चा अगर पैदा होगा तो उसको क्या होगा, बर्थ डिस्फेक्सिया, डिस्फेक्सिया होगा। देख लेते हैं एक क्विक रिकैप। ऑक्सीटोसिन में हमने क्या पढ़ा कि स्मॉल डोजेस में क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा, हायर डोजेस में क्या करेगा, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसका जो इफेक्ट होता है वो ब्रेस्ट यूट्रस के साथ साथ किडनी पर भी होता है, एडीएच की तरह वर्क करता है हायर डोजेस में। यूज क्या है, इंडक्शन और ऑगमेंटेशन का बताया। यूट्राइन इनर्शिया अगर है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, पोस्ट मैच्योरिटी है, उस समय हम क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। ब्रेस्ट इंगॉजमेंट हो रखा है, ब्रेस्ट में क्या है, मिल्क जो बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है, तो उस समय देंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, तो पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन देंगे। फिर हमने इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे थे, कॉम्प्लिकेशन में मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा था कि एरिथमिया करवाता है, नोजिया वॉमिटिंग करवाता है, यूटेराइन क्या कराता है, हाइपर स्टिमुलेशन कराता है, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। यूट्रस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन को हमने बोला था कि टैकिसिस्टोल बोलते हैं। अब क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो उसकी वजह से ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, 60 सेकंड पर सेकंड से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे हाइपरटोनिया हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है, फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्या रिजल्ट करते हैं, वो यूट्राइन रप्चर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। जो ग्रैंड मल्टीपैरा होती है, जिसमें माल प्रेजेंटेशन है, जिसमें सेफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस समय भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम क्या करेंगे, मतलब यूट्राइन स्कार रप्चर को क्या करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं। किडनी में क्या करते हैं, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। वाटर इंटॉक्सिफिकेशन का मतलब वाटर जो होता है वो बॉडी में रिटेन हो जाता है। बॉडी में रिटेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमें कम दिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कम दिखेंगे यानी कि हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से कंफ्यूजन, कोमा, सीएचएफ और डेथ भी हो सकती है। ऐसा कब होता है, जब हम ऑक्सीटोसिन 30 to 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट में लगा देते हैं। अब है ये स्मूथ मसल्स पे काम करता है और क्या कराता है, विसोडाइलेशन करवाता है। विसोडाइलेशन यानी कि हाइपोटेंशन करवाता है। जिन फीमेल्स में प्रायर क्या है, कार्डियक डिसऑर्डर है या हाइपोवोलीमिया है, तो उसमें क्या करवाएगा, उसमें ज्यादा हाइपोटेंशन देखने को प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। जो
कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई जो होती है वो रुकती है। तो ब्लड सप्लाई जब रुकेगी तो उससे वजह से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, प्लेसेंटल इफिशिएंसी होगी, तो ब्लड बच्चे को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो बच्चे को क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा। फीटल डिस्ट्रेस होगा तो क्या देखने को मिलेगा, अगर हम फीटल हार्ट साउंड उस समय सुनेंगे तो हमें लेट डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद भी हमें क्या देखा, फीटल हार्ट साउंड में कमी, मतलब हार्ट रेट में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। इसी को हम क्या, जिसकी वजह से बच्चे को क्या होगा, बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, बर्थ डिस्फेक्सिया। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है ऑक्सीटोसिन का। अब थोड़ा सा ही बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।